So, good day, students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of aerobic respiration. Aerobic respiration में हमने एक सब टॉपिक कल प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को मैं क्या कहता हूँ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अब जो नेक्स्ट है ना, दैट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह देखते हैं। पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये आ गया पायरुविक एसिड। स्टेप 1 में होती है डीकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिमूव। क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड क्या होगा, हाइड्रोजन दे रहा है। किसको दे रहा है, एनएडी पॉजिटिव को दे रहा है। एनएडी पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, एसिटाइल ग्रुप आ गया। अब एसिटाइल ग्रुप की इस कार्बन की, ये वाला जो कार्बन है, इस ये वाला कार्बन जहाँ पे मेरा कर्सर है, इस कार्बन की एक पोजीशन वेकेंट है, मैं कि ये एक बॉन्ड बना सकता है। क्या आएगा, कोए आएगा। तो आपका अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, एसिटाइल कोए। क्लियर। तो याद रखिएगा, जो पायरुविक एसिड है वो डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता क्रेब्स साइकिल में, वो पहले एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, हम कहते हैं एसिटाइल कोए। अब एसिटाइल कोए एंटर होता है किसमें, क्रेब्स साइकिल में। अब इसको देखते हैं। Pyruvic acid does not directly participate in Krebs cycle. It has to undergo through following changes before entering. Okay. A molecule of carbon dioxide is removed from pyruvic acid, so it changes into acetaldehyde. वही जो सारी बातें मैंने की अपने आपको समझा दी हैं, उनको क्या कर रहा है, वो रीड कर रहा है। नेक्स्ट, acetaldehyde is oxidized to make acetyl group. वो क्या बन जाता है, acetyl group बन जाता है। ओके, a molecule of NAD positive is reduced to NADH. वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH में। ओके, acetyl group combines with acetyl coenzyme A to form acetyl CoA. क्या बन जाता है, acetyl CoA बन जाता है। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। ओके, अब जो क्रेब्स साइकिल है, ये बात याद रखिएगा, ये होता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्रेब्स साइकिल है क्या, किस तरह, मैं आपको पहले ये डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ, फिर इसको रीड कर लेंगे। अच्छा, ये जो क्रेब्स साइकिल है ना, इसके 3 नाम है। एक है क्रेब्स साइकिल, एक है सिट्रिक एसिड साइकिल, और फिर तीसरा है ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। मैंने आपसे लास्ट टाइम ना क्वेश्चन भी पूछा था एक, कि इसे TCA क्यों कहते हैं। मैंने कहा था क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि हैंस क्रैब ने इसने डिस्कवर किया था। सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड सिट्रिक एसिड है। और तीसरा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके 3 क्या हो सकते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, यहाँ पे देखें, एसिटाइल कोए आ गया। एसिटाइल कोए के अंदर होते हैं 2 कार्बन। ओके, यहाँ पे आपका बनता जो प्रिकर्सर होता है वो होता है एक्सालोएसिटिक एसिड। ओके, इसके अंदर 4 कार्बन, दोनों कंबाइन किए, कोए क्या कर गया, रिलीज कर गया, और आपका क्या बन गया, फर्स्ट इंटरमीडिएट सिट्रिक एसिड। इसे आप सिट्रेट भी कहते हैं और सिट्रिक एसिड भी कहते हैं, और इसी से इसका नाम पड़ा है सिट्रिक एसिड साइकिल। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं, एक डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है, दूसरा ऑक्सीडेशन हो रही है। डीकार्बोक्सिलेशन क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है। और ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है, NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH में। तो NAD पॉजिटिव की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। सिट्रिक एसिड की क्या होगी, NAD पॉजिटिव की होगी रिडक्शन, और सिट्रिक एसिड की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट, अब जारी बात है, सिट्रिक एसिड में 6 कार्बन थे, एक कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, बाकी कार्बन कितने बन के, 5 कार्बन। यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट बन गया। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड भी कह सकते हैं, कि अल्फा कीटोग्लूटारेट भी कह सकते हैं हम। ओके, 5 कार्बन है। आगे 3 स्टेप हो रहे हैं। पहला डीकार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। दूसरा ऑक्सीडेशन है, क्योंकि NAD पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH में। ओके, अब अल्फा कीटोग्लूटारेट की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। NAD पॉजिटिव की क्या हो गई, रिडक्शन। और कोए क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे क्या बन गया, सक्सिनल कोए। क्या बन गया, सक्सिनल कोए। अब यहाँ पे फिर 2 काम हो रहे हैं, एक और है ATP बन रहा है, ADP के साथ फास्फेट अटैच हो रहा है, क्या बन रहा है, ATP। और दूसरा कोए क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है, कोए रिलीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड। क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसमें क्या होती है, इसमें फिर क्या होता है, ऑक्सीडेशन है। कैसे, FAD किसमें कन्वर्ट हुआ, FADH2 में, और क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड। क्या बन गया, फ्यूमेरिक एसिड। क्लियर। अब जो फ्यूमेरिक एसिड है वो नेक्स्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मैलिक एसिड में। और यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। यहाँ पे क्या आ गया, मैलिक एसिड। अब इसमें क्या है, NAD पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NADH में। और यहाँ पे आपको दोबारा क्या जनरेट हो जाता है, एक्सालोएसिटिक एसिड।
क्लियर, ये सिंपल सी मैंने बात आपको जस्टिफाई कर दी। अब इसको रीड करते हैं। एसिटाइल को एंटर्स अ साइक्लिक केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग विच ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। इसके दौरान ऑक्सीडेशन, आप देखिए मल्टीपल स्टेप्स से ऑक्सीडेशन हो रही है। ओके, मच ऑफ दिस साइकिल वाज वर्क आउट बाय अ ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर हैंस क्रैब, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्रैब साइकिल। ये बात मैं पहले जस्टिफाई कर चुका हूँ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिट्रिक एसिड साइकिल आफ्टर द 6 कार्बन सिट्रिक एसिड मॉलिक्यूल ओके फॉर्म्ड एट इट्स फर्स्ट स्टेप। और हमने साइकिल मैंने आपको जस्टिफाई किया तो फर्स्ट स्टेप में सिट्रिक एसिड ही बनता है। ऑल स्टेप्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग रिएक्शंस होते हैं। Acetyl CoA separates into CoA and acetyl group. The acetyl group combines with the 4 carbon molecule xyloacetic acid. वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? xyloacetic acid में। As a result 6 carbon citric acid is formed. Citric acid बन जाता है। Citric acid undergoes an oxidative decarboxylation. It is decarboxylated. ऑक्सीडेशन डिकार्बोक्सिलेशन मुराद ये है कि ऑक्सीडेशन भी होगी और डिकार्बोक्सिलेशन भी होगी। And then oxidized reducing NAD positive to NADH okay. So a 5 carbon molecule alpha ketoglutarate acid, alpha ketoglutarate कह लो या ये कह लो, बात सेम है। नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अंडरगोज फर्दर, उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी एंड डिकार्बोक्सिलेशन। जब उसने कह दिया ना ऑक्सीडेशन और डिकार्बोक्सिलेशन, तो मीन ऑक्सीडेशन भी होगी और डिकार्बोक्सिलेशन भी होगी। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कार्बन मॉलिक्यूल सक्सिनिक एसिड, और सक्सिनिक एसिड जाइन करेगा कोए के साथ, क्या बन गया? सक्सिनाइल कोए। ओके नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन सक्सिनिक एसिड एंड को इज हाई एनर्जी लिंकेज, हाई एनर्जी लिंकेज। इट अगेन स्प्लिट्स इनटू कोए, कोए में और सक्सिनिक एसिड में। द एनर्जी रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन मेकिंग अ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। वो क्या बन जाएगा? एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाएगा। सक्सिनिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फ्यूमेरिक एसिड व्हेन इट्स 2 कार्बन एटम्स आर रिमूव्ड, 2 कार्बन एटम क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे। ओके, फ्री एनर्जी इज नॉट एनफ, सो अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो क्या बन जाएगा? एफएडी। एफएडी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एफएडीए2 में। अब मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बात की थी कि 3 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, एक एटीपी, दूसरा एनएडीएच, तीसरा एफएडीए2। ओके नेक्स्ट, इट अंडरगोज टू रीजनरेट एक्सैलोएस्टिक एसिड। एक्सैलोएस्टिक एसिड उसकी रीजनरेशन होगी ना, क्योंकि साइकिल एक दफा तो रन नहीं ना होना, फिर साइकिल रन होने हैं, फिर साइकिल रन होने हैं, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसलिए एक्सैलोएस्टिक एसिड का बार बार बनना बहुत जरूरी है। A molecule of water added to fumaric acid and it is changed into malic acid. वो किस में कन्वर्ट होता है? मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, मैलिक इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एक्सैलोएस्टिक एसिड। वो किस में कन्वर्ट हो? एक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम मैलिक एसिड कन्वर्ट एन NAD पॉजिटिव टू NADH। वो किस में कन्वर्ट होता है? NADH में। दिस कंप्लीट्स द साइकिल। इसके नतीजे में क्या होता है? साइकिल कंप्लीट हो जाता है एंड एक्सैलोएस्टिक एसिड इज नॉट फ्री टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए टू इनिशिएट द साइकिल। वो ठीक है बाइंड कर जाएगा, किसके साथ? एसिटाइल कोए के साथ बाइंड कर जाएगा, और क्या इनिशिएट हो जाएगा? क्या साइकिल बन जाएगा? मगर अगेन साइकिल स्टार्ट हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक मैं बॉक्स रीड कर देता हूँ, बॉक्स भी था। The release of the carbon dioxide takes place before oxygen is involved. It is therefore not true to say that respiration turns oxygen to carbon dioxide. ये रियल सेंस में नहीं हम कह सकते कि इसी से कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन यूज हो रही है वो कन्वर्ट होती है कार्बन डाइऑक्साइड में। उसकी रीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल पहले स्टेप्स में निकल जाते हैं। इट इज मोर करेक्ट टू से रेस्पिरेशन टर्न्स ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इनटू वाटर। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होती है? वाटर में। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक मैंने जस्टिफाई कर दिया आपको, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।